रात के 8 बज रहे थे। घना अंधेरा सर पर मंडरा रहा था। चारों तरफ भयानक सन्नाटा और उस सन्नाटे के बीचों बीच एक अनोखी बारात जो कानों में ब्लूटूथ लगाकर नाचते गाते एक गांव की तरफ बढ़ रही थी। एक ऐसी शादी जिसमें बैंड बाजा तो था मगर म्यूजिक नहीं। लोग नाच तो रहे थे मगर बिना लाउडस्पीकर के। चमक धमक तो थी मगर कोई शोर शराबा नहीं, मानो ये लोग किसी शादी में नहीं बल्कि मैयत पर जा रहे हों। लेकिन कहा जाता है कि अगर दुमगढ़ में जान प्यारी है तो आवाज करना मना है। ओफो, ये सब क्या हो रहा है? इस साइलेंट शादी के बोझ तले बेचारा दूल्हा जूझ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला वहां मौजूद लोगों ने उसे तुरंत चुप रहने का इशारा किया, मगर दूल्हा चुप नहीं रहा। अरे, लड़के वाले होकर भी मनहूसों की तरह हम बारात लेकर आए हैं। चलो, गाना नाचना सब साइलेंट मोड पर हुआ, वहां तक मैंने कुछ नहीं बोला, मगर अब क्या मेरी शादी के मंत्र भी क्या अब साइलेंट मोड पर पड़े जाएंगे? देखो बेटा, हमें भी ये सब बहुत अजीब लग रहा है, मगर ये इस गांव के सरपंच का बनाया हुआ नियम है कि अगर किसी को भी इस गांव की लड़की से शादी करनी है तो शादी वाली रात शोर शराबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूल्हे की इस बढ़ती उलझन को देख लड़की की मासी ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो और चढ़कर बोला, अरे ये क्या बकवास है? आज के जमाने में ऐसा कौन करता है? अरे बेटा, ये बकवास नहीं, इनकी प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि अगर दुमगढ़ में शादी वाले दिन थोड़ा सा भी शोर शराबा हुआ तो यहाँ भूत प्रेत आ जाएगा। What nonsense! अरे चुप हो जाओ। अरे भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, मैं नहीं मानता ये सब। शहर से आए इस दूल्हे को गांव की ये प्रथा और मान्यता बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, मगर वो बाकी लोगों के दबाव की वजह से चुप हो गया। पंडित जी मंत्रों को मन ही मन जल्दी जल्दी पढ़े जा रहे थे और बाकी लोगों की नजरें सिर्फ घड़ी पर थी, बस इस इंतजार में कि कब ये शादी पूरी हो और सबकी जान बचे। अनर्थ, घोर अनर्थ! कौन है ये मूर्ख? हम पूछ रहे हैं, कौन है ये मूर्ख? अचानक आई पटाखे की आवाज से पंडित जी इस कदर गुस्से में तिलमिला उठे जैसे किसी ने उनकी तपस्या ही भंग कर दी हो। वो झटके से मंडप से खड़े हुए और उनका उफान मारता गुस्सा देख वहां मौजूद सारे लोग सख्ते में आ गए। डर के मारे सबकी हालत खराब हो गई, जैसे कि अब पंडित जी का तांडव दिखने वाला था सबको। ये अनर्थ किसने किया है? ये जानते हुए कि यहाँ किसी भी प्रकार का शोर करना सख्त मना है, किसने हिम्मत की ऐसी अनहोनी करने की? जिसने भी ये किया है आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पंडित जी गुस्से में बड़बड़ाते हुए मंदिर से बाहर की तरफ भागे और बाकी लोग उनके पीछे। अच्छा, तो तू है मूर्ख बालक, ये क्या अनर्थ कर दिया तूने? पंडित जी की नजर जब उस लड़के पर पड़ी जिसने वो पटाखे जलाए थे तो वो गुस्से में उसका कान मरोड़ते हुए उसे डांटने लगे। शैतान बालक, तेरी वजह से आज अनर्थ हो गया है। मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। वो छोटा बच्चा दर्द से चिल्लाए जा रहा था, मगर पंडित जी के सर पर मानो खून सवार हो। उन्होंने फिर भीड़ की तरफ चिल्लाते हुए पूछा, ये मूर्ख बालक किसका है? इसके माता पिता कौन है? तभी भीड़ में से एक औरत भागती हुई आई और गुस्से में पंडित से बोली, अरे पंडित जी, ये लड़का दूल्हे का भतीजा है और आप ये क्या कर रहे हैं? एक छोटा बच्चा दर्द में चिल्ला रहा है और आप उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं। अरे तो क्या करूं? नाचूं? इस शैतान बालक ने हरकत ही ऐसी की है। अरे ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया इस बच्चे ने? सिर्फ एक पटाखा ही तो फोड़ा है। शादी ब्याह में ये सब तो आम बात है। और शादी में शोर शराबा होना आम बात होगी, मगर दुमगढ़ की शादी में हल्की सी भी आवाज किसी श्राप से कम नहीं है। इसी बहसबाजी के बीच दूल्हा भी मंडप से उठकर मंदिर के बाहर आ गया और झुंझलाते हुए पूछा,
अरे मेरी शादी अधूरी छोड़कर यहाँ आप एक बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे एक तो शादी में आवाज करना मना है और अब ऊपर से ये सब नौटंकी। अरे आज ये शादी होगी भी या नहीं? तभी पंडित ने अपनी आंखों में एक खौफनाक डर लिए हुए दूल्हे की तरफ देखा और कहा, घोर अपशगुन हो गया है इस शादी में। अब वो आएगा और ये शादी नहीं होने देगा, नहीं होने देगा वो ये शादी। पंडित जी की ऐसी बात सुन दूल्हा और बाकी बाराती सन्न रह गए। उनकी बातों में एक अजीब सा खौफ था जिसकी वजह से डर ने सबकी आंखों में घर कर लिया। मगर दूल्हा अभी भी इस बात को पूरी तरह से हजम नहीं कर पा रहा था। पंडित जी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? और अब कौन सा अपशगुन हो गया? अरे कौन आएगा मेरी शादी रोकने? भला किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी शादी को रोके? ब्रह्म राक्षस! आखिर कौन है ये ब्रह्म राक्षस और क्यों गांव वालों में है उसका इतना खौफ?